वालों ने नक्सलियों को खदेड़ा है कैंप से। जी हां, कैंप छोड़कर नक्सली भाग खड़े हुए। नक्सलियों के कैंप को जवानों ने ध्वस्त कर दिया। कुल्हारी घाट इलाके की पहाड़ों पर कैंप को ध्वस्त किया गया है। सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन की संयुक्त कार्रवाई है। ये मैनपुर थाना क्षेत्र का ये मामला। गरियाबंद से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया। पहले कैंप से नक्सलियों को खदेड़ा था। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शेख इमरान जुड़े हुए हैं फोन पर हमारे साथ। इमरान, क्या कुछ जानकारी है? बड़ी सफलता कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए? जी बिल्कुल सुमित जी, एक बड़ी सफलता है। लाल आतंक पर तगड़ा प्रहार जो है पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने की है और जवानों ने जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और नक्सलियों को वहां से खदेड़ दिया है। पूरा जो मामला है मैनपुर के कुल्हारी घाट इलाके का है, जहां पहाड़ों में जो सक्रिय कैंप लगाकर नक्सली थे और जैसे ही सीआरपीएफ 65 और कोबरा बटालियन की टीम वहां पर गई तो वहां पर फायरिंग शुरू हो गई और जवानों ने जवाब देते हुए नक्सलियों को फायरिंग की। जहां पर तमाम जो वहाँ पर नक्सली थे वो उन्हें खदेड़ा गया, उनके बनाए टेंटों को ध्वस्त किया गया है, उनके रखे सामानों को जब्त किया है और यह जो एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ी सफलता के तौर पर माना जा रहा है। वहाँ पर नक्सली गतिविधि थी और सक्रिय थे नक्सली। कहीं न कहीं जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया है और जवानों को भारी पड़ते देख नक्सली वहाँ से चले गए हैं। कितने की संख्या में ना अभी नक्सली थे ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन जवानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और जो नक्सली सामग्री है उसे जब्त कर लिया गया है। पूरे इलाके में सर्चिंग तेज कर दी गई है और हाई अलर्ट पर है और तमाम इलाकों में गश्त अभी भी जारी है। इसकी पुष्टि एडिशनल एसपी ने कर दी है और एडिशनल एसपी ने बताया कि उस इलाके में फायरिंग होते देख जवानों ने भी फायरिंग शुरू की और जहां पर नक्सली जंगल का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए, भाग निकले हैं। लेकिन वर्दी और हथियार तमाम ऐसे चीज है उसे कार्रवाई की गई है और आगे इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है जल्द खुलासा कर सकती है। जी सुमित जी। बिल्कुल इमरान, हम लगातार देख रहे हैं जो सुरक्षा बल हैं वो नक्सलियों के कैंपों को ध्वस्त कर रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है और इसमें क्या नक्सलियों के घायल होने की खबर भी है? कितना नुकसान हुआ है नक्सलियों को, इस बात की क्या जानकारी इमरान? जी देखिए, ऑपरेशन के दौरान जवानों ने जब वहां पहुंचे तो लगभग पॉइंट बनाकर वहां नक्सली रखे थे, अज्ञात नक्सली थे। इनकी संख्या 3 से 4 या इससे अधिक भी हो सकती है और माओवादी जो है ये वर्दी पहने हुए थे, ऐसी जानकारी मिली थी। उनके हाथ में हथियार थे, फायरिंग में वो कर रहे थे और लेकिन नक्सली अभी घायल हुए, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है और जवान जो है पूरी तरह से सुरक्षित है। नक्सलियों को खदेड़ने में वो कामयाब हुए हैं। जवाबी कार्रवाई देख नक्सली वहां से भाग गए, लेकिन नक्सलियों कितने थे और कौन से एरिया के नक्सली हैं, कितने घायल है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन उसके कैंप को ध्वस्त कर दिया गया है और तमाम जो सामग्री है उसे जब्त कर लिया गया है और इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। हालांकि पुलिस के बड़े अफसर इस मामले को लेकर खुलासा कर सकते हैं और नक्सली घायल है कि नहीं आने वाले वक्त में। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं दमोह से बड़ी खबर, जहां युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। चोरी के आरोप में युवक की पिटाई कर दी गई। बाइक की डिग्गी से पैसे चोरी करने का आरोप है। एचडीएफसी बैंक के सामने की घटना बताई जा रही है। रायपुर से खबर है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान किया है सीएम भूपेश बघेल ने। कहा है लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। वर्गवार कट ऑफ लिस्ट जारी होगी। सीएम भूपेश बघेल का कहना, आयोग की परीक्षाओं में इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाएगा। एसआई भर्ती का रिजल्ट भी जल्द ही जारी होगा। बिलासपुर में युवाओं के साथ संवाद में सीएम भूपेश बघेल ने ये ऐलान किया, ये जानकारी दी। और महत्वपूर्ण बात, आज 2 घोषणाएं मैंने की। एक तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के मांग पर
आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कट-ऑफ सूची लिखित परीक्षा परिणाम के साथ ही जारी की जाएगी। दूसरा, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में इंटरव्यू के नंबर कम किए जाएंगे। जो इंटरव्यू नंबर दिए जाते हैं तो कम किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण 2 घोषणाएं। वहीं राजधानी रायपुर में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। संविदा कर्मचारियों ने 6 मृत्यु की मांग की है। घड़ी चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया। 211 संविदा कर्मियों की बर्खास्तगी के खिलाफ ये प्रदर्शन था संविदा कर्मचारियों का। देखिए, संविदा जो कर्मी हैं, सारी अधिकारियों के बारे में, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हो, चाहे वो दैनिक वेतनभोगी हो, सबके हमने वृद्धि की। उसी में 27% शासकीय सेवक 4% 5% के लिए संघर्ष करते हैं, इनको सीधा एकमुश्त 27% दे दिया गया है। उसके बाद भी हड़ताल करना मत, ये तो स्टाइपेंड की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में आज से जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कल जूनियर डॉक्टर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद रखेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने को अनुपूरक बजट में शामिल नहीं करने से जूडा गुस्से में है, नाराज हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानियां बढ़ती हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी मांगे जायज़ ठहराई है, बट ज़मीनी स्तर पर इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फाइनली हमें पिछले 25 जुलाई 2023 से हमने सांकेतिक प्रदर्शन किया है। ब्लैक पट्टी बांधकर हम सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड हाई का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। और आज 1 अगस्त 2023 से हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपीडी सर्विस बंद करके सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जैसे कि सर ने बोला, अभी आज केवल हम ओपीडी शटडाउन किए हैं और आज हमारी इमरजेंसी सेवाएं यथावत है। और हम चाहेंगे कि आज शासन की ओर से कुछ पहल हो और कोई ठोस सबूत मिले कि हाँ शासन की ओर से कुछ पहल हो रही है। और अगर आज शासन की ओर से कोई पहल नहीं होती है तो कल हम कंप्लीट शटडाउन करने का फैसला हमारी कमेटी का है। और हम नहीं चाहते कि ये फैसले से मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो। इस वजह से हम लगातार चाह रहे हैं कि हम हमारी ये जो धरना स्थल है यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल ओपीडी टेबल लगाया है। ओपीडी सर्विस हम लगातार अपने मरीजों को देंगे ताकि जो मरीजों की स्वास्थ्य सेवाएं हैं हम चाह रहे हैं कि वो बाधित ना हो। रायपुर से बड़ी खबर है, चिटफंड निवेशकों को कल सौगात मिलेगी। चिटफंड के निवेशकों को सीएम भूपेश बघेल राशि लौटाएंगे। कल सीएम भूपेश बघेल ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे राशि को। सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे कार्यक्रम है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी के निवेशक, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया के निवेशक, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के निवेशकों के पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे ऑनलाइन। वहीं बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक रायपुर में हुई। छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी एससी मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई जिसमें देश भर से बीजेपी एससी मोर्चा के बड़े नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अनुसूचित जाति की 79 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए इस बैठक में मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री शंभुनाथ टुंडिया, छत्तीसगढ़ प्रभारी एससी मोर्चा सतीश मालवीय, छत्तीसगढ़ बीजेपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडे के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव शामिल हुए। ये जो भूपेश बघेल की सरकार है ये कट्टर दलित विरोधी सरकार है। ये कानून विरोधी भी है, संविधान विरोधी भी है। जब प्रत्यक्ष पता पड़ गया कि 267 लोगों पे गलत ढंग से नौकरियां प्राप्त की है, जो सरकार है जांच का समय तय किया जा सकता है, कार्रवाइयां की जा सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों को छीनने वालों के साथ खड़ी है। पहली बात तो ये है कि जो जनगणना है उसके आधार पर उनको नहीं दिया गया।
है ना, 13% जनगणना में था, उसके बाद भी उसको 12% किया गया और अनुसूचित जाति के साथ लगातार पिछले सरकार ने लगातार अन्याय किया। अब वो उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं। जो आरक्षण की सुविधा जो व्यवस्था की गई वो कांग्रेस की सरकार के द्वारा है और ये तो सारी सुविधाएं खत्म कर रहे हैं, भर्तियां बंद कर दी हैं और आरक्षण का लाभ देना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी कड़ी में रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में मतदाताओं की जानकारी दी और चुनावी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कल मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी की दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। कल हम एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन राज्य के सभी 90 विधानसभाओं में करेंगे। उसमें अभियान के तौर पर नए मतदाताओं को जोड़ने का काम जो है वो 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में होगा। 1,96,40,430 मतदाता है और 5 जनवरी की स्थिति में ये मतदाता थे 1,94,54,009। तो इस तरह से ये बढ़ोतरी मतदाताओं की संख्या में देखी गई है। ये हमने 5 जनवरी से 1 अगस्त का आंकड़ा मैंने बताया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पूरे जोर शोर से लगी हुई है। कल से कांग्रेस पूरे प्रदेश में संकल्प शिविर लगाने जा रही है। 15 दिन में पार्टी सभी 90 सीटों पर संकल्प शिविर का आयोजन करने जा रही है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में सबसे पहले शिविर का आयोजन किया जाएगा। अब आपको बलौदाबाजार से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। वैसे ये तस्वीरें नई तो नहीं है, लेकिन सवाल सबक का है जो कोई लेने को तैयार नहीं। ना तो मस्ती की खुमारी में डूबे युवा, ना ही स्थानीय प्रशासन। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देगी। ऐसी कोशिश आप कतई न करें, ये जानलेवा हो सकता है। जी हां, हर बार ये तस्वीरें सामने आती हैं और हर बार कोई हादसा होने के बाद समझाइश भी दी जाती है, लेकिन ना मानने वाले कहां मानते हैं। देखिए तो कैसे मस्ती में डूबे ये लोग अपनी जान को खुलेआम जोखिम में डाल रहे हैं। ना किसी हादसे से सबक, ना ही किसी को मौत का खौफ। आखिर ये मस्ती क्यों नहीं सबक लिया जाता और क्यों हर बार प्रशासन को कोसा जाता है। ये युवा ना तो दूध पीते बच्चे हैं और ना ही मानसिक रूप से कमजोर, लेकिन जवानी की मस्ती इन पर ऐसी हावी हो रही है कि पूछिए मत। अपनी ही जान को मुश्किल में डालने पर आमादा हैं ये लोग। देखिए जरा बलौदाबाजार के कसडोल के सिद्धकोल पर्यटन स्थल पर कैसे और कितनी ऊंचाई से बिना किसी डर के ये छलांग मार दे रहे हैं। अब ऐसे में कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। हर बार बारिश के मौसम में ऐसी ही तस्वीरें नुमाया होती हैं। बारिश होती है, झरना बहता है, पर्यटन के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर नजर आता है ये जानलेवा स्टंट। और सबसे हैरत की बात यह कि ऐसे स्टंट में जान जाने की खबरें हर बार सामने आने के बावजूद शासन प्रशासन की तरफ से भी पुलिस या होमगार्ड जवानों की तैनाती तक नहीं की जाती, जो इन्हें रोक सके, जो इन्हें जान जोखिम में डालने से पहले टोक सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के व्यापार पर एक बड़ी कार्रवाई के बारे में ट्वीट कर लिखा है कि एनसीबी ने डार्क नेट के माध्यम से संचालित होने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कॉकटेल का भंडाफोड़ किया और पिछले 3 महीनों में घातक LSD के 29,103
ब्लड के विशाल भंडार के साथ ही 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त भारत बनाने के दृष्टिकोण को साकार करते हुए एनसीबी टीम ने सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया। उन्होंने लिखा कि ड्रग तस्कर चाहे कितनी भी उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करें, वे कभी भी हमारी एजेंसियों के चंगुल से बच नहीं सकते। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की जानकारी दी है। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई डार्क नेट से संचालित होने वाले 2 ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ किया है। एनसीबी की टीम ने 3 महीने में एलएसडी के 29,103 ब्लॉट का भंडार भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान 22 लोगों को हिरासत में भी लिया है। फिर स्ट्रीट स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित मोटोजीपी भारत नोएडा में एक मेगा इवेंट की तैयारी के लिए प्रमुख शहरों में बाइक रैलियों की एक नई श्रृंखला आयोजित हो रही है। इसके तहत रविवार 30 जुलाई को अहमदाबाद में दूसरी बाइक रैली आयोजित की गई। वाईकॉम 18 और नेटवर्क 18 इन आयोजनों के मीडिया पार्टनर हैं। विशेष रूप से मोटोजीपी प्रीमियर क्लास मोटरसाइकिलिंग रेसिंग इवेंट है, जो अग्रणी निर्माताओं द्वारा बनाई गई विश्व स्तरीय प्रोटोटाइप बाइक पर सबसे कुशल सवारों की मेजबानी करता है। सीजन 2023 अब तक की सबसे बड़ी श्रृंखला है, जिसमें 13 देशों में 21 दौरों की मेजबानी करेगी और जिसमें भारत में ऐतिहासिक 14वां दौर भी शामिल है। भारत में मोटोजीपी प्रशंसक पूरे सीजन को जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव देख सकेंगे। भारत में इवेंट ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया 22-24 सितंबर को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 5 किलोमीटर लंबे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगा। फिर स्ट्रीट स्पोर्ट्स के पास भारत में मोटोजीपी के अधिकार हैं और वो भारत दौड़ का आयोजन कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश सरकार और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए एक रणनीतिक कार्यक्रम है। सो मोटोजीपी भारत के लिए कई सारे लोग एक्साइटेड है और ये सारे लोग खास तौर पे आज मोटोजीपी भारत को लेकर के यहाँ पे अहमदाबाद है। क्या कहेंगे, आज कितना एक्साइटमेंट है आपको? So actually this is very first time for me to have in this very big event. 3-4 बार पीटी गया। अभी रिसेंटली मैंने उमलिंगला जाके आया, सोलो जाके आया। जो सारी लाइव कवरेज है वो आप जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पे देख सकते हैं। कैमरा पर्सन शनिक मेहता के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।